Okay. Mindset is an established set of attitude of a person, of group concerning culture, value, philosophy, frame of mind, outlook and disposition. इसलिए अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखिए। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी राय रखने के पहले सोचिए कि मैं जो उस व्यक्ति के बारे में बोलने जा रहा हूं, क्या वो सही बोल रहा हूं, या मैंने एनालिसिस किया है कि क्या वाकई वो वैसा है जैसी मैं बात कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करने से पहले कि नहीं तुम तो कुछ नहीं कर सकते, मैंने इवेल्युएट किया है उस आदमी को, अप्रिशिएट किया है उस आदमी को, और हम एक एटीट्यूड हमारा वैसा हो जाता है। और कई बार मैंने देखा लोग इसी एटीट्यूड की वजह से आपसे दूर चले जाते हैं, और ये हमारी जो सिचुएशन होती है ये बहुत बड़ी सिचुएशन होती है। वाई एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है दृष्टिकोण का पॉजिटिव होना, या एक पॉजिटिव दृष्टिकोण हमारे अंदर डेवलप करना क्यों जरूरी होता है। योर एटीट्यूड हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ यू कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विथ अदर्स। देखिए कई बार मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे आप सब लोगों में कहीं कोई कमी नजर आती ही नहीं है। मुझे हर आदमी के अंदर एक स्ट्रेंथ नजर आती है, एक संभावना नजर आती है, क्योंकि मैं आपके अंदर की कमियों को देखता ही नहीं हूं। मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे ये दिखाता है कि सामने बैठे जो लोग हैं इन सब में संभावना है, ये सब ग्रोथ करने के लिए आपको सुनने के लिए आए हैं, उसी एटीट्यूड से मुझे बात करनी है। सो ये डायरेक्ट इंपैक्ट करता है कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट। आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी ग्रुप के साथ कैसे जुड़ते हैं, आपके परिवार के साथ आप कैसे जो बात बोलते हैं जब वो पॉजिटिव होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, सर फालतू में तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठती है कि सर ने बोला था कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, और सर ने बोला था अगर, या किसी व्यक्ति विशेष ने मुझे बोला था कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसका मतलब मैं कर सकता हूं, एक ट्राई करके देखता हूं। इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव। हाउ यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कल्चर ऑफ योर वर्क इन्वायरमेंट। जहां पे भी हम काम कर रहे होते हैं वहां पे हम अपना एक कल्चर, एक जो एटमॉस्फेयर है उसको डेवलप करते हैं। वो एटमॉस्फेयर कैसा है वो हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि वर्क विथ एंजॉय, जैसा कि मैं बोलता ही हूं सब में, तो कई बार हंसी मजाक में भी कुछ ऐसी बातें निकल के आती है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें आगे डेवलप होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को जब खड़ा किया, तो मैंने देखा कि इनके अंदर ऐसी क्या थी, क्रिटिकल कंडीशन में वो खड़े हो गए, वापस टीम के अंदर आ गए, वापस उन्होंने काम की शुरुआत की। तो मुझे लगा इनके पॉजिटिव एटीट्यूड ने इनके व्हील पावर को बहुत मजबूत रखा। ठीक है, ये रूटीन है, ये प्रॉब्लम मुझे हो गई, इसका ट्रीटमेंट अलग चल रहा है, लेकिन मैं अपनी फिजिकल मेंटल जो भी एक्सरसाइज है वो सब मैं करता रहूंगा, पॉजिटिव हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, लाइक दिस। और इसी तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो इन्वायरमेंट है जहां पे आप हैं, या जहां जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके बीच में आपका कैसा एटीट्यूड है, ये सब दिखा है। एंड हाउ यू परफॉर्म योर डेली टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस एटीट्यूड की वजह से आप दिन भर कैसे काम करते हैं या कैसे लोगों से काम करवाते हैं, ये डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत थके होते हैं, बहुत टेंशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई प्रोग्राम अटेंड करना है या किसी के साथ बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो वो इफेक्ट दिखता है वहां। लेकिन अगर हम पॉजिटिव व्यक्ति के चलो ये तो चलता रहेगा, ये अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो काम है ये अपनी जगह पे है। आपने देखा होगा मैं जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हर प्रोग्राम में मैं पहले पहुंच जाता हूँ, एडवांस में, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मेरा लोग वेट कर रही है, मुझे पसंद नहीं आता मैं लोगों का इंतजार करूं, जिससे लोगों को एक पॉजिटिव होगा कि जो व्यक्ति हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए आया है वो तो टाइम पे पहुंच गया। क्योंकि टाइम इज मनी, आज पैसा नहीं है, आ जाएगा, आज जो टाइम है वो दोबारा नहीं आएगा। अल्टीमेटली योर एटीट्यूड शेप योर सक्सेस एंड योर हैप्पीनेस। दोस्तों
मैंने फिर बोलता हूं कि लाइनें छोटी होती, शब्द छोटे होते हैं, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े होते हैं। इसी एटीट्यूड से आपकी खुशी, आपकी सफलता, इन सबको एक आकार मिलता है। अल्टीमेटली योर एटीट्यूड शेप योर सक्सेस एंड योर हैप्पीनेस। और जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, सबको साथ में लेके चलने का होता है, तब आपको खुशी मिलती है। आप अकेले सफल हो भी गए तो शायद आपको उस वक्त थोड़ा सा अच्छा लगेगा या मजा आएगा, लेकिन एक समय के बाद आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास लोग नहीं है, आपके पास आपके फैमिली के लोग नहीं है, आपके फ्रेंड सर्कल नहीं है, आपके साथ वो लोग नहीं है जिन्होंने बुरे दिनों से अच्छे दिनों तक आपके साथ रहे, तब आपको इस एटीट्यूड का पता चलेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि हम, और यही एक बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें हम विन विन सिचुएशन में, यानी मैं तो सक्सेस होता हूं, आप भी सक्सेस हो सकते हैं। और इसीलिए हम इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं। हम जितना ज्यादा प्रमोट करते हैं उतना ज्यादा हमें इसका प्रॉफिट मिलता है। सो चेंज योर एटीट्यूड। आज से ही एक नियम बना लीजिए कि जब भी जहां भी कुछ सीखने का मौका मिले, 4 प्रकार के एटीट्यूड में यहां पे लेके आया हूं। आप सबको मालूम है पॉजिटिव एटीट्यूड कॉमन है, लेकिन मैंने आपको बताया अभी कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आगे लेके जाता है, आपको हैप्पीनेस देगा, आपको सक्सेस देगा, टीम आपके साथ रहेगी क्योंकि आप पॉजिटिव है, तो आपका इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव, कल्चर डेवलप करेंगे हम जब लोग बातें करेंगे तो हम उनको बोलेंगे नहीं नहीं हमको इस तरीके से करना है। इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये हमारे अंदर कभी होता है कभी नहीं होता, कई बार ये वेरिएबल होता है, इसको कांस्टेंट रखिए। पॉजिटिव मतलब मैं बताऊंगा आपको कि आगे अभी आपको क्या क्या नहीं करना है जिसकी वजह से, और ये जो एटीट्यूड है हमारे अंदर, ये एक दिन में नहीं आता है कि यार ये बंदा, धीरे 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 वो एटीट्यूड हमारे अंदर घर कर लेता है। वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, दोनों में से कोई भी जब वो घर कर लेता, तो हम फिर जब एटीट्यूड हमारा वैसा है तो हमारा जो देखने का जो नजरिया है वो भी वैसे ही हो जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड आप समझ सकते, नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति में नेगेटिविटी ही तलाशता रहता है, उसको उसमें कोई भी बात अच्छी लगती ही नहीं है। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है या चलो इसको करके देखते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के फायदे ये है कि लोग आपके करीब आएंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। वर्क इन्वायरमेंट जहां आप काम करते हैं वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, सब लोग मिल के काम करेंगे। इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव। नेगेटिव एटीट्यूड हमारे अंदर जैसे ही आता है वो तरीके ही बदल जाते हैं, और इसी नेगेटिव एटीट्यूड से आपके अंदर स्ट्रेंथ है लेकिन आप उस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करनी चाहिए थी। अब आपकी ये नेगेटिव एटीट्यूड हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर पैदा करता है, वो है गुस्सा, नाराजगी, एंगर। ये आदत हमारे अंदर, नेगेटिव एटीट्यूड वाले और लोग क्या करेंगे, तर्क वितर्क, डिबेट करेंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई ऐसा हो चुका है, बहुत सारे लोग सफल हो चुके, लेकिन वो चूंकि नेगेटिव एटीट्यूड में है और उसने आपके मन के अंदर घर कर लिया है, इसलिए उनको हमेशा वो लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, उनके साथ वाद विवाद करते रहेंगे, तर्क करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों को दूसरे के अंदर भी दोष ही दिखेगा, कमियां ही नजर आएगी, वो वीकनेस को देखेंगे, स्ट्रेंथ को नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एटीट्यूड में घूम चुके हैं या उसमें ही अंदर चल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी तो ठीक है यार, पर जब देखो जब ये बड़ी नेगेटिव बातें करता है या कुछ चीजें ऐसी ढूंढता है, और ये जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ना, ये निराशावादी होते हैं, इनको बहुत सारी बीमारियां जल्दी पकड़ लेती है। उससे हमको क्या हुआ, जब एक एज आती है, और आज हम घरों में देखते हैं हमारे पेरेंट्स को, या मैं बहुत आसपास में लोगों को देखता हूँ, ओल्ड एज के बाद में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं 80, 85। और वही उसी एज के दूसरे लोगों को जब मैं देखता हूं
तो उनके अंदर निराशावादी, और उसी निराशावाद ने उनको घेर लिया है, बीमारियों ने घेर लिया है। किसी किसी को ऑब्जेक्शन देना, आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, और परिस्थितियों को दोष देना। वो सिचुएशन मेरे इक्विवेलेंट नहीं थी, नेगेटिव एटीट्यूड। अरे सिचुएशन को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते थे। कई बार क्या हम बोलते ना कि टाइम नहीं था, टाइम होता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है। आज तो अगर मैं इसको पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके जा रहा हूं तो उसके रिजल्ट मुझे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि और आलस, बहुत कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। सो इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव एटीट्यूड, और ये धीरे 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 आपके अंदर ये डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। इट इज कॉल्ड ए टॉक्सिन। और जब ये बहुत ज्यादा कचरा आपके दिमाग में, आपके शरीर में जब हो जाता है तो ये डिसीज का रूप ले लेता है। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि जब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर नहीं आते हैं तो वो सेल्स, जो हमारी बॉडी के सेल्स है, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो या तो वो सेल डैमेज हो जाते हैं या वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड का आदमी अज्यूम कर लेता है कि मैं वाकई जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो ये अज्यूम कर लेता है कि सामने जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, ये गलत है या ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। तीसरा है न्यूट्रल एटीट्यूड। ये व्यक्ति ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, ये न्यूट्रल। ऐसे व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन ये इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये हमारा एटीट्यूड कैसा होता है? हाँ, मैंने देखा वो बायोटोरियम का मैग्नेटिक मैट्रेस कोई है, मैं नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन आप कर लीजिए। ये कुछ करना ही नहीं चाहते जीवन में, न्यूट्रल है। ये कभी नेगेटिव में जाएंगे, कभी पॉजिटिव में जाएंगे, क्रिटिसिज्म कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये तीसरा नेचर है हमारा। कि उससे खतरनाक है सिक्केन एटीट्यूड। सिक्केन एटीट्यूड एक बीमारी है। उसमें आदमी नेगेटिव तो होता ही है, उसके साथ एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है उसके अंदर। तो वो क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक तरीके से वो अपनी बात को रखने की कोशिश करता है। और ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, या ऐसा एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि हम अड़ जाए कि नहीं, इससे ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब ऐसे इस टाइप के लोग होते हैं, उनकी दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा, उनकी दूसरों के साथ पटरी नहीं बैठती है। समाज में, परिवार में लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमेशा उग्र होकर के, चढ़ करके डिफेंसिव खेलते हैं या डिफेंसिव बातें करेंगे उनके साथ। सो ये 4 टाइप के एटीट्यूड है। आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करिए, क्योंकि हमें मालूम हो गया है आज कि पॉजिटिव एटीट्यूड मेरी सक्सेस को और मेरी हैप्पीनेस को एक आकार देगा। और वहीं से मुझे, आज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरे के लिए पॉजिटिव, आप अपने आप के लिए, क्योंकि एक एज के बाद आप जल्दी ठीक होंगे, इसलिए क्योंकि आप पॉजिटिव एटीट्यूड में थे। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने अभी भी अहमदाबाद में बोला कि 4 साल पहले कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ लोग पॉजिटिव एटीट्यूड में थे, जुड़ गए। कुछ लोग न्यूट्रल एटीट्यूड में थे, जुड़े, छोड़ दिए। नहीं होगा तो क्या करेंगे, नहीं। आज उनको पता चल रहा है कि 4 साल में कंपनी ने इतनी ग्रोथ कर ली, काश अगर हम जुड़े हुए रहते, या जुड़ गए होते, या कंटिन्यू काम कर रहे होते, तो शायद हम भी करोड़पति होते। इट इज कॉल्ड एटीट्यूड। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड में थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, कंपनी छोटी है, कस्टमर ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो भी उन्होंने खुद एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया। उन्होंने अपने आप को इतना सक्सेस बनाया कि उनका एग्जाम्पल आज हम लेते हैं, उदाहरण आज हम ले रहे हैं। इट इज कॉल्ड एटीट्यूड। मैं सारे लीडर को बधाई देता हूं, सारे लीडर को मैं बोलता हूं कि आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड ने लोगों को एक रास्ता बताया। और इसलिए चेंज योर एटीट्यूड। कभी क्रिटिसिज्म मत करिए, दूसरे के अंदर कमियों को मत देखिए, उसकी स्ट्रेंथ को देखिए। हर आदमी के अंदर एक वीकनेस है, एक स्ट्रेंथ है। हो सकता है वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहा है, सो आप उसको बताओ कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है,
और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले ये जो एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एटीट्यूड की वजह से ही लोग आपके करीब आएंगे और पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। एटीट्यूड की वजह से लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो आपका बिजनेस वैसे ही बढ़ने वाला है। एटीट्यूड की वजह से जो लोग जुड़ चुके हैं वो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा पैसा जब हमारे पास आता है तो एटीट्यूड बहुत अलग हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण जो है, जो देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाता है। अरे तुम तो कुछ कर नहीं सकते, देखो मैंने कहा ये क्या क्या किया है। देखिए कई बार वो सफलता आपने अकेले ने नहीं पाई है, वो सफलता आपके साथ जो टीम है, जो लोग हैं, उनकी वजह से आपको मिली। आप तो पॉजिटिव थे ही, लेकिन टीम ने भी अपना एफर्ट्स लगाया और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से टीम ने काम किया, इसके लिए आप सफल हो पाए। तो अपने एटीट्यूड को चेंज मत करिए, वो वैसा ही रखिए। कौन लोग मेरी टीम में ऐसे हैं जिनको मैं एक्सपोजर दे सकता हूं, अगर वो लोग लखपति बनते हैं तो हमें और पैसा आएगा, वो करोड़पति बनते हैं तो हम मल्टी करोड़पति की तरफ जाएंगे। इसी एटीट्यूड से काम करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड में ही रहिए, ज्यादा बार बार बदलने की जरूरत नहीं है एटीट्यूड को। सो 8 वे टू इंप्रूव योर एटीट्यूड, कुछ रास्ते मैंने निकाले हैं, अगर ये हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका एटीट्यूड जो है वो धीरे 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 पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? ऑलवेज एक्ट विथ ए पर्पस। कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं उसका एक पर्पस डिसाइड करिए। हमेशा किसी भी काम को करने के पहले या जो आप काम कर रहे हैं उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, एक कारण है, दैट्स व्हाई वी आर हियर, ऐसा कारण है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ऑलवेज एक्ट विथ ए पर्पस। तो ये जब आप धीरे 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 करने लगेंगे, आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होने लगेगा, लोग आपको एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। एक्ट विथ ए पर्पस, स्ट्रेच योर सेल्फ पास्ट योर लिमिट एवरी डे। आपने कल क्या किया था उससे आज थोड़ा ज्यादा, ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को आगे बढ़ाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, जो चल रहा है, जो हो रहा है, बस वैसा ही। कई बार ऐसा होता है कि अरे हमें स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए, हमने उस पर काम करना ही बंद कर दिया। नहीं, जो आपने कल जो किया था, जो हमारी लास्ट लिमिट थी, पास्ट योर लिमिट्स एवरी डे, जो कल किया था उससे आज थोड़ा ज्यादा। योर सेल्फ पास्ट योर लिमिट एवरी डे, कल जो आपने किया था उससे थोड़ा ज्यादा। आप ये करके देखना, बहुत मजा आएगा। कल क्या किया था मैंने, कल जो किया था उससे आज थोड़ा सा ज्यादा करके देखता हूं। टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। कई बार हमको ऐसा लगता है मैं ये काम क्यों करूं, और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे बड़ा सुनने को मिलता है, सर ये तो मेरी पावर नहीं है, वहां से तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। ये एटीट्यूड आप दिन में जितनी बार अपने आप से बोलेंगे या अपनी टीम को बोलेंगे, आपकी टीम नेगेटिव हो रही है, माइंड योर लैंग्वेज। किसी को मत बोलिए कि आप मेरी पावर लेग में, आपसे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। जो उससे मिला, क्या आपने विथ थैंक्स उसको रिटर्न किया? नहीं किया, वो तो फ्लो में आ गया था। तो जो आपकी पावर है, चाहे वीकर है, वीकर को भी हमें ये नहीं बोलना कि तुम्हारे अंदर तो स्ट्रेंथ है ही नहीं, वीकनेस है, तुम लोग बहुत स्लो काम कर रहे हो इसलिए मेरी वीकर हो, और जो पावर है उधर से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है इसलिए मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा। जब ये बात वो पावर के लोग जब सुनेंगे ना तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, उनको उनको खुद को ऐसा अज्यूम होने लगता है अब हमारी तरफ तो ध्यान देगा ही नहीं हमारा सीनियर, और वो ही एटीट्यूड उनके अंदर भी आने लगता है कि जब वो उनकी पावर लेग की बात करते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि मेरी पावर लेग से तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों ये बायोटूरिज्म का प्लान है। आज हम बीज बो रहे हैं, फसल 1 साल बाद आएगी, लेकिन बोया बीज बबूल का तो आम नहीं उगेंगे, उस पर कांटे ही लगने वाले हैं। सो जिन लोगों ने अपनी पावर को भी संभाल के रखा है, वीकर को भी संभाल के रखा है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ दी है, एक्सपोजर दिया है, उनके लिए असली पैसा, इट इज कॉल्ड ए रॉयल्टी, इट इज कॉल्ड ए डिविडेंड, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये वो लोग हैं। अब अगर आपकी पावर में लोग
आपने ध्यान नहीं दिया था, आप भूल चुके थे, लेकिन अब वो काम करेंगे और आपको उसका पैसा मिलेगा। तो कभी भी मत कहिए कि मेरी पावर पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। वो पावर है, चाहे वीकर है, आपकी दोनों आंखें हैं या आपकी दोनों लेग है, आपको कुछ एक्सेप्टेशंस क्या मिलेगा मुझे, इसको बिना सोचे उस पर काम करना चाहिए। बिना ये एक्सेप्टेशन के हमें उस पर काम करना चाहिए। ये आदत होगी पॉजिटिव एटीट्यूड। कई बार मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते सर ये तो आप ये क्या करते रहते हो। कई बार आपने देखा होगा बॉम्बे ऑफिस में जब लोग ज्यादा हैं, जब क्राउड होता है तो हम खुद ही कुर्सियां लगाने लगते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं इसलिए नहीं कुर्सियां लगाता हूं कि मुझे कोई देख रहा है, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो मैं रखना चाहता हूं। यू सेटबैक टू इंप्रूव योर स्किल। पिछली कितनी गलतियां की है मैंने, या पिछली मुझसे कहां गलतियां हुई है, उससे सीख के मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। लोग अपनी लाइफ में फेल होते हैं वो 3 बातों के कारण, नॉलेज, स्किल, कैरेक्टर। कई बार नॉलेज होता है, स्किल नहीं होता है। नॉलेज भी है, स्किल भी है, कैरेक्टर में नहीं है, तो भी हमें सफलता नहीं मिलती। ईश्वर ने हमको सबको समानता से 2 हाथ 2 पैर, अच्छी शक्ल, नाक, कान सब दिए हुए, लेकिन लोग कुछ सफल होते, कुछ सफल नहीं होते। मैंने इसको जब बहुत डीपली एनालिसिस किया कि 2 आदमी हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, उनकी एक बहुत ज्यादा सफल हो गया, एक नहीं हो पाया। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये छोटी छोटी बातों को मैं अपने अंदर इंप्रूव कर लूं तो वो दिन दूर नहीं जब वो सक्सेस हुआ है, मैं भी हो सकता हूं। सो यू सेट बैक टू इंप्रूव योर स्किल। आज मैंने ये काम ऐसे किया तो इसको थोड़ा और चेंज करके देखता हूं। आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, हाँ तुमको तो हमेशा अच्छी नहीं लगती, मेरा तो कोई किया हुआ काम तुमको अच्छा लगता ही नहीं है। जनरली ये हस्बैंड वाइफ में बातें चलती रहती है। नहीं, उनको अगर अच्छी नहीं लगी, सो स्किल उसको उसके बनाने के तरीके को मैं चेंज करके देखती हूं। सीक आउट दोज हु शेयर योर पॉजिटिव एटीट्यूड। उन्हीं लोगों के साथ हमें रहना है, उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखना है जो पॉजिटिव एटीट्यूड में है। जो नेगेटिव बातें करते हैं उनको भी हमें रखना है, लेकिन उनको चेंज करना है। भाई आपको जो है पॉजिटिव एटीट्यूड, आप लोगों की वीकनेस को मत देखिए, स्ट्रेंथ को देखिए। जब आप उसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे तो ऑटोमेटिक, कई बार वीकनेस और स्ट्रेंथ में एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो लीडर होता है, जो एक सामने बैठे वाले व्यक्ति को ये बताता है आप इस पहाड़ को लांग सकते हैं, आप समुद्र को लांग सकते हैं। कई बार मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं उस स्ट्रेंथ को भूल चुका हूं। मेरे अंदर वो जो ताकत है, जो क्वालिटी है, मैं उसको भूल चुका हूं। मेरे सीनियर ने मुझे बताई, सुनील भाई आप ये सब कर सकते हो, इट इज कॉल्ड है स्ट्रेंथ। और जब आप ये कर सकते हो, जब आप ये किसी को बोलते हो, तब आप देखिए, और जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, आपको जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं, आपके आसपास जो लोग बैठे हैं, मैं कई बार करता हूं कि जो कुछ नहीं करते हैं वो एक दिन कमाल करते हैं। वो आप है, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो मेरे आसपास के लोग भी हो सकते हैं। अब वो कमाल कैसे करेंगे? एक न एक दिन उसका भी तो अंतर्मन जागृत होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम 4 भाई हैं, दो दो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गए, 2 नहीं कर पाए। अगर वो 2 हम दोनों ने जो कमजोर है उनको भी साथ में लेके चला तो ग्रुप बन गया, तो ताकत बन गई। वही ताकत, वो स्ट्रेंथ हमें आगे लेके जाते हैं। आप उनको छोड़ देंगे तो एक दिन वो जो आपका हिस्सा है वो वीक रहेगा। वो वीक रहेगा तो वो आपको पूरी जिंदगी तकलीफ देता रहेगा। तो सक्सेस का मजा तब है जब आपके आसपास के सारे लोग सफल हो, थोड़ा कम ज्यादा, लेकिन सारे लोग सफल होने चाहिए। सो डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। उस मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस की हैबिट है तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता सफल होने से। फॉरगिव द लिमिटेशन ऑफ अदर्स। लोगों की जो आदतें हैं, लोगों की जो लिमिटेशंस है, उनकी जो ताकत है, उसको आगे बढ़ाइए, उनको एप्रिसिएशन कीजिए, एप्रिशिएट कीजिए, और यही हमें आगे लेके जाती है। मैंने आप सब लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। आज फिर एक बात कहूंगा,
अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, इस इंडस्ट्री से बेहतर इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। कई बार मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनको सफलता नहीं मिल पाई, वो थक हार के घर पे बैठ गए। लेकिन आपने अगर यहां से सीखा, मैं नहीं कहता हूं कि इस इंडस्ट्री, सिर्फ इस इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी काम को जब करेंगे, लेकिन आपने सीखा है कि एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपने सीखा है कि स्किल होना चाहिए, आपने सीखा है कि नॉलेज होना चाहिए, आप वहां सफल होंगे। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है, या वो डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, सर और आगे बताइए मैं कैसे ग्रोथ कर सकता हूं, सर ट्रेडिशनल मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है, सर इस वक्त बिजनेस का सिनेरियो क्या है। उनको लगता है कि जब भी हम सुनील सर से बात करेंगे तो कोई नई बात पता चलेगी, और यही एटीट्यूड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और यही एटीट्यूड आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। सो ऑफ एटीट्यूड क्या इसकी जो आपका दृष्टिकोण है उसके क्या प्रभाव होते हैं। सो एटीट्यूड कैन इम्पैक्ट इमोशनल स्टेट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, contributing to feeling of happiness, contentment and optimism, while negative attitude may lead to stress, anxiety and depression. आपका एटीट्यूड हो सकता है कि अभी आप यंग हैं, लेकिन इसके बहुत सारे इफेक्ट मैंने ओल्ड एज में जाकर के देखे, क्योंकि ये हमारी जो सकारात्मक इमोशनल स्टेट, यानी हम भावनात्मक रूप से किसी के साथ जुड़ते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में हम हमारी जो सकारात्मकता है उसको हम खुशी नहीं बांट सकते, या खुशी बांटते नहीं है, किसी के साथ हम कोई फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें होती है, आपकी जो पॉजिटिव अगर एटीट्यूड है तो उसको इफेक्ट करता है। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम खुद को समझ में नहीं आती है और हम किसी और से पूछना नहीं चाहते, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या कभी हम ये नहीं सोचते कि यार सर ये बताओ कि लोग हमसे दूर क्यों जा रहे हैं, सर ये बताओ कि मुझ में कहाँ कमी है जिससे मेरी बातें सुन के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो आपकी खुशी, आपका सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि जिसको बोलते हैं, ये सब आपकी जो एटीट्यूड है उसको बड़ा इफेक्ट करता है, और ये आगे जा करके धीरे 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 धीरे, मैंने नीचे फिर लिखा है कि यदि आप वाइल नेगेटिव एटीट्यूड में लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जब आप लगातार नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर होते हैं तो फिर वो जो एटीट्यूड है वो आपको टेंशन, एक तनाव पैदा करता है, स्ट्रेस होती, चिंता होती है, हमको ऐसा लगता है कि हमको जीवन में चांस ही नहीं मिल रहा है, मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं जो करना चाहता था वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं। बहुत सारी एंजाइटी हमारे अंदर होती है, और ये एंजाइटी दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे आज ये बात कर पा रहा हूं। 50, 55, 60 साल के बाद आपका जो पूरी जिंदगी एटीट्यूड रहा है, इसका इफेक्ट इमीडिएट नहीं होता है, इसका इफेक्ट होगा आपको 60, 65 साल के बाद, जब आपको भूलने की आदत होगी, तब आप कुछ बोल कुछ और रहे होंगे, अकेलेपन का शिकार होंगे, एंजाइटी जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन में आएंगे, स्ट्रेस होता है, चिंता होती है इन सब चीजों की। इसलिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम आज से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर। सो एटीट्यूड को आप आमतौर पे या सामान्य उस पर बिल्कुल ना लें, ये आपकी आने वाली लाइफ को, आपके आने वाले दिनों को बहुत ही इम्पैक्ट करता है, यानी बहुत ही उसको प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस कैसे होता है हमारे एटीट्यूड पे। सो योर एटीट्यूड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट यू रीड एंड वॉच, बाय योर इंटरेक्शन, एसोसिएशन, होम इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड व्हाट यू थिंक अबाउट। देखिए, मैंने शब्दों को बहुत चयन करके फिर मैं लेके आया हूं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। एटीट्यूड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट यू रीड
एंड वॉच बाय योर इंटरेक्शन। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, किन लोगों के साथ हैं, क्या देख रहे हैं, इन सब चीजों पे इफेक्ट होता है। और ये जो आपका एटीट्यूड है, ये फिर आपके, मैंने लिखा है वर्क इन्वायरमेंट, जहां आप काम करते हैं, आपके घर का जो माहौल है, वहां पे आप किस तरह से सोचते हैं, ये बहुत इफेक्ट करता है। अब मैं कुछ नेगेटिव एटीट्यूड में हुई हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहिए, और ये आपके घर का माहौल कैसा है, घर का माहौल ऐसा लगता है कि तनावग्रस्त है, उसमें फाइट है, उसमें डिस्कशन है, उसमें डिबेट है, उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करिए। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक स्तर पे, वहां पे क्या पोजीशन है, आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब इफेक्ट करता है आपके एटीट्यूड को। बी पॉजिटिव। जैसे मुझे आप सब लोगों में कोई कमी नहीं दिखती है, मुझे लगता है आप सब लोग ई बायोड्रम से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैंने फिर लिखा, बट हियर द वंस वर सीक्रेट टू ए सर्टन पॉजिटिव एटीट्यूड, इट इज कॉल्ड अवेयरनेस। आपके जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसका एक सीक्रेट है, या उसका एक होता है ना, कंटिन्यूस एफर्ट्स, इट इज कॉल्ड अवेयरनेस। सो आप अपने एटीट्यूड को अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे लोगों के साथ रह करके, अच्छे माहौल में, अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर के इसको आप चेंज कर सकते हैं। 3 टाइप का जो एटीट्यूड है, ये जनरली हमारे अंदर होता है, और हम इसको बदल सकते हैं। 3 टाइप ऑफ एटीट्यूड। कॉन्ग्रेगेटिव का मतलब ये होता है, फर्स्ट लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है कनेक्ट विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी शुरुआत, पॉजिटिव एटीट्यूड में जाने की शुरुआत। हमने एटलीस्ट समझने की कोशिश तो की। ये 3 टाइप के। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और मैं मेरे शब्दों में बोलता हूं, वी डोंट वांट टू चेंज, हम बदलना ही नहीं चाहते, देन हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है संज्ञानात्मक, यानी मुझे मालूम हो गया और अब मैंने शुरुआत कर दी। जैसे लोग तो संज्ञानात्मक ये बोली जाती है बात, कि अब आप कनेक्ट विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आप समझो, कई बार आपको जब ये समझने लगे कि मेरे एटीट्यूड में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो पहले मैं मेरे मेरे दृष्टिकोण को, मेरे एटीट्यूड को, मेरे नजरिए को मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। इसको बोला जाता है कॉग्निटिव। इसके ठीक विपरीत दूसरी बात है कॉग्निटिव। इसका इफेक्ट होता है रीच ए सॉल्यूशन, यानी पहले प्रॉब्लम मुझे समझ में आई, अब मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। देखिए, सो कॉग्निटिव में ये बोला जाता है रीच ए सॉल्यूशन, हम समाधान की तरफ मूव कर चुके हैं, या हम समाधान की तरफ पहुंच चुके हैं। ये सेकंड एटीट्यूड। एंड थर्ड है अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब होता है रिलेटिंग मूड, फीलिंग। जब हम उसकी तरफ जाते हैं, तो हमें फीलिंग का मतलब होता है भावनात्मक रूप से। और जब मैं बोलता हूं ना, जब खुद को सफल, खुद को सक्सेस होते हुए जब आदमी देखता है, तो मोटिवेट होता है। आपने प्रयास किया, आप उस प्रॉब्लम तक पहुंच पाए, आपने अपने आप में बदलाव लिया, यह है अफेक्टिव। इफेक्टिव और अफेक्टिव 2 चीजें हैं। अफेक्टिव में ये आपकी फीलिंग को दर्शाता है, और आप उसको फील करेंगे कि वाकई मैंने अपने आप में जो बदलाव किया था, ये उसका इम्पैक्ट है। आज से इन तीनों शब्दों को आप लेके जाइएगा, संज्ञानात्मक, सकारात्मक और भावनात्मक। तीनों बातों में हम ये एटीट्यूड को आज आप नोट डाउन करके रखिएगा। व्हाट आर द 5 एटीट्यूड, और आप किस तरीके से
सो 5 एटीट्यूड में मैंने लिखा है ड्रीमिंग, एवरी सक्सेसफुल रिजल्ट स्टार्ट विद ए विश, डिजायर, ए ड्रीम। सपने देखे, आपने उसकी शुरुआत की। सपना देखना भी एक आपका एटीट्यूड है, क्योंकि आप पॉजिटिव में हैं। और हर सफलता के पीछे एक चाहत है, एक सफल आप ड्रीम है आपका। वो ड्रीम आपने देखा, तभी आप सफल हुए। हमको ऐसा लगता है कि अगर मैंने सपना देखा और मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, तो भाई पहले सपना तो देखो। आप अगर सपना देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको वो रास्ते मिलने लग जाएंगे, और वो रास्ता जो है आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब आप बोलोगे सर एक काम करना, उसमें सफलता हासिल करना, यही तो पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में, बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, और उनमें से आप निकल के जब आ जाते हो, उस दिन आप क्या फील करते हो, आप ये देखिएगा। क्या सही बात है ये सब। तो सपने देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा मैंने लिखा है थिंकिंग, इफ यू जस्ट ड्रीम एंड यू डोंट डू, नथिंग विल हैपन। आप अगर ऐसा लगता है कि मैं सपने देखता हूं, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वाकई कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप अगर सपने देखेंगे, सपना आपको फोर्सफुली कह लें या आपको इंकरेजमेंट मिलेगा कि नहीं मुझे आगे काम करना चाहिए, ये आपका एटीट्यूड होगा। डेयरिंग, आपने सही, आपने साहस किया, इट इज कॉल्ड अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप प्रयास ही नहीं करते, आप साहस ही नहीं करते, तो कुछ नहीं होता। डूइंग, आपने साहस तो किया लेकिन कुछ किया नहीं। आपने साहस तो किया लेकिन कुछ किया नहीं। प्रिजर्वेटिंग, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं, नहीं मुझे कल कुछ भी हो जाए मुझे उठना है। एंड ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, दूसरे के प्रति आपका आदर भाव, उसके किए हुए काम के प्रति धन्यवाद देना। थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय सीनियर्स, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू माय वाइफ, इट इज कॉल्ड ए ग्रेटिट्यूड। सो मैं जब क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, फिर मैं उस वो जो मैंने सपना देखा है उसको पूरा करने की शुरुआत करूं, वो मेरा डेयरिंग है, वो मेरा साहस है। चलो यहां तक भी ठीक है। मैं स्विमिंग पूल के किनारे तक आ गया। मैं सुबह 5 बजे 6 बजे उठा, मैंने स्विमिंग सूट पहना और मैं स्विमिंग पूल के वहां तक आ गया। क्या करूं अब, मैं कूदूं या नहीं कूदूं? साहस। फिर मैंने कहा नहीं, तू कूद जा। मैंने दृढ़ निश्चय करके मैं कूद गया, तो मैं स्विमिंग सीख गया। इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड। छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन आप इसको जब ध्यान में रखेंगे, और मैं आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये आदत जब आप डालेंगे, क्योंकि कई बार कैसा होता है, बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं, अलग अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस में ये जो आपका एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके देखने का नजरिया, बात करने का तरीका, ये सब चीजें बड़ी काम आती है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आते हुए देखा है, और बड़ी आसानी से। आप संजू पिक्चर देखिएगा, उसमें संजय दत्त का एक रोल प्ले, और उनका उनकी लाइफ में जो घटनाएं घटित हुई थी, उससे वो कैसे बाहर आए। सो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स हम कभी बाहर आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका दृढ़ निश्चय है कि नहीं मैं ये कर ही लूंगा, आप कितनी भी बड़ी समस्या हो उससे बाहर आ सकते हैं। और हम यहाँ समस्या से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। सो इसके प्रति तो आपको डिजायर जो है, आपका बर्निंग डिजायर, आपका एक एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। सो ए फॉर अफेक्टिव, अफेक्टिव भावनात्मक रूप से। और जब हम इसके साथ एसोसिएट होते हैं, जब हमारे अंदर ये बात होने लगती है, और मैं फिर कहता हूं, जो कुछ नहीं करते वो एक दिन कमाल करते हैं। सो बी फॉर बिहेवियर। आपका जो दिस
component is defined as how the object of the attitude make a person behavior. ये जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, एटीट्यूड से आपका व्यवहार बदलता है, और व्यवहार जो है आगे बहुत सारी चीजों को खराब भी करता है, बहुत सारी चीजों को अच्छा भी करता है. अब सो A for affective, B for behavior, and C for cognitive. The aspect is defined as how one think about the subject of the attitude. मैंने संज्ञात्मक, मैंने आपको जो 3 चीजें थी उसमें मैंने आपको बताई थी कि आपने शुरुआत कर दी, आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी. इट इज बिकम ए पॉजिटिव एटीट्यूड. सो सी एबीसी मॉडल अब आपको समझ में आएगा, और ये दर्शाता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में कैसे सोचते हैं, या आपने सोचना शुरू कर दिया. ये पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोसेस है. आप एक जगह पे रुके मत. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है. मैं तो कहता हूं कि इंडस्ट्री सिर्फ आप काम करें इसलिए नहीं, आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, परिवार के लोगों को भी आप लेकर के आ सकते हैं, जिससे शायद आप जो बातें उनको कहना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे. ये एक फैमिली प्रोग्राम के तरीके से होता है कि हम उनको साथ ये बात कर सकते हैं. हर आदमी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकता है, करना चाहता भी है, लेकिन वो ये एनालिसिस नहीं करता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमारी गलतियां हमको समझ में नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, किसी और से पूछो ना भाई, किसी और से पूछो कि कहाँ प्रॉब्लम जा रही है और मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उसका रास्ता जरूर मिलेगा. 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड. आज आपको मैं 4 गुण बताऊंगा. सबसे बड़ी बात है फॉर सिग्निफिकेंस फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. और सबसे पहले वायलेंस, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी. वैधता, जिसको वैलेंस जिसको बोला जाता है. वैधता का मतलब ये होता है कि ऑथेंटिकेशन. अगर हम नेगेटिव या पॉजिटिव 2 बातों को लेंगे तो काम नहीं चलेगा. स्टिमुलेंस, सिंप्लिसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टीप्लिसिटी एंड सर्टेनिटी. ये 4 जो बातें हैं हमारे अंदर, ये 4 बातें जो है वो आगे जाकर के हमें इसका इफेक्ट होता है. आज हम बात करते हैं कि ये वाकई एटीट्यूड यानी आपने समझ लिया, और जब आपने उस पर काम शुरू कर दिया, हो सकता है वो सकारात्मक था, हो सकता है वो नकारात्मक था, हो सकता है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यानी बहुत ज्यादा ही हो गया, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव. या कई बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोगों को भी मैंने देखा है, बोले बी पॉजिटिव. अगर हम ये सोचेंगे कि टाइम हो गया है फिर भी हमें फ्लाइट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं. 10 सीक्रेट किताब जो होती है, मैंने देखा लोगों को, वो पढ़ने के बाद वो करते कुछ नहीं है लेकिन सोचते बड़ा पॉजिटिव है. फिर सरलता, जिसको सिंप्लिसिटी जिसको बोला जाता है, वो हमारे अंदर नहीं है, उसको हमारे अंदर हमें लेके आनी है. कॉम्प्लेक्सिटी यानी क्या बोलते हैं उसको, जटिलता कह लेते हैं, या कठिनाई जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे अंदर है, लेकिन उससे भी हम बाहर निकल के आ गए हैं. और ये छोटी छोटी मैं अकाउंटेबिलिटी, हम रोज क्या कर रहे हैं, या हमारे नेचर में, हमारे फिजिकल उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज है. और ये मैंने देखा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, आपकी सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टीप्लिसिटी, ये मतलब आपको बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी जगह से आपकी आदत हो जाती है इंफॉर्मेशन को लेने की. ये सब बातें
आपके एटीट्यूड को बहुत इफेक्ट करती है। और आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। सो हम अगर ये चार पांच बातें जो मैंने बताई है, अगर हम इसको मैं और इसको सिंपल करता हूं। हम नेगेटिव हैं तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएं। हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरफ न जाएं। हम पॉजिटिव भी हैं, अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं तो उसको वापस पॉजिटिव की तरफ लेके आए। सिंपल सरल तरीके से रहें, ज्यादा चीजों को उलझाएं नहीं, ज्यादा डिस्टर्ब ना हो अपने आप को लेकर के, टेक इट इजी। ये सब बातें जिस दिन हम करते हैं, जैसे ये जो है आपके 4 प्रॉपर्टीज है, जो 4 मैंने आपको आज गुण बताए। और मुझे पूरी उम्मीद है आज आपका जो एटीट्यूड है, आज आपका जो नजरिया है, दृष्टिकोण जो है, वो आज आपको कोई इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन एक पीरियड के बाद आपको समझ में आएगा मेरे अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले 10 15 20 सालों तक मैं बहुत नेगेटिव रहा। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सफलता मिली होती है, वो सफलता भी हमारे एटीट्यूड को चेंज कर देती है। हम फिर लोगों को बिल्कुल समझते हैं तो कुछ भी कर नहीं पाए जीवन में, मैंने बहुत कुछ किया। इस एटीट्यूड से भी लोग आपसे दूर चले जाते हैं, और वही लोग आपको एक दिन याद आते हैं, काश आज मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है। आप देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम पैसा कमाते हैं, लेकिन आप जो पैसा कमा रहे हैं या जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो किस एटीट्यूड में कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल आपके पास पैसा बहुत हो लेकिन आपके पास लोग ना हो। क्योंकि हमें हर वक्त हर व्यक्तित्व की जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है, मुझे सागर सर की जरूरत है, मुझे मितेश सर की जरूरत है, मुझे हर उस आदमी की जरूरत है जो आखिरी समय तक मेरे साथ रहे। मैं उस पैसे के को एंजॉय कर पाऊं। मैं उस पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकता, खुशियां मुझे मेरे आसपास के जो लोग होते हैं उन्हीं से मिलती है। सो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।